आए हम वक्त को बगैर ज़ाया किए हुए खुदा के कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। मेरे साथ निकाले इमाल की किताब, रसूलों का इमाल, उसका तीसरा बाब, जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। इमाल की किताब तीसरा बाब और इसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने तलावत कर रहा हूँ। जिनके पास खुदा का कलाम है, आए मेरे साथ निकालें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठाते थे जो खूबसूरत कहलाता था, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े, सुने, समझे जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। मेरे अजीजों, ये तीन रसूल, याकूब का जिक्र इसमें नहीं लिखा हुआ, पतरस और यूहन्ना, ये वो रसूल है जो अक्सर और बेशतर खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा करते थे। खुदावंद यीशु मसीह रसूलों को स्पेशली अपने साथ रखते थे। जब यायर की बेटी को जिंदा किया तब भी यही तीन रसूल खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई, कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई, तब भी ये रसूल मसीह यीशु के साथ थे। ये वो रसूल हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते और इन्हें खुदावंद यीशु मसीह दूसरे रसूलों से ज्यादा अपने साथ रखते और इन्हें क्या करते, ट्रेन करते। और ये क्या कर रहे हैं, ये दो रसूल दोपहर वक्त, दुआ के वक्त, यानी दोपहर के तीसरे पहर यानी कि 4 और 5, 6 के दरमियान क्या कर रहे हैं, हैकल की तरफ जा रहे हैं ताकि क्या करें, दुआ करें। इन्होंने हैकल में जाकर दुआ करने का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था। क्या हमने भी कोई वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि खुदा की हुजूरी में जाकर उस वक्त दुआ की जाए, जिस तरह इन रसूलों ने एक वक्त मुकर्रर किया था और ये दुआ के लिए जा रहे थे? तो कलाम में लिखा है कि लोग एक जन्म के लंगड़े को, जन्म का लंगड़ा जिसने कभी चल के ना देखा था, जो पैदा ही लंगड़ा हुआ था, लिखा है कि हर रोज उसे हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर लाकर क्या करते थे, बिठा देते थे। और बिठाते क्यों थे? ताकि वो क्या करे, भीख मांगे। वो क्या करे, लोगों से कहे मुझे कुछ दिया जाए, मेरे लिए कुछ काम किया जाए, मुझे खाने पीने के लिए भीख के तौर पर कुछ दिया जाए। कोई इस लायक ना था जो उसे उसकी इस परेशानी से आजाद कर सकता। सब आते कुछ ना कुछ देकर उसे चले जाते, क्योंकि ये क्या करता था, भीख मांगता था। लेकिन जब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इसकी नजर खुदा के लोगों पर पड़ी हुई, खुदा के लोगों को, पतरस और यूहन्ना को लिखा है, इसने कहां जाते देखा, हैकल के अंदर। इसने क्या किया, उनको जाते देखा और उनसे क्या किया, मांगने लगा, उनसे कहने लगा, उनसे बात करने लगा। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा का रूह कुद्दस मुझ पर और आप पर होता है, खुदा उस चीज को डिक्लेयर करता है कि आज इस भाई, इस बहन की आजादी का दिन है। जब खुदा के लोगों ने इस पर नजर की है, इसे गौर से देखा है, वो हर रोज उस जगह दुआ करने के लिए जाते थे, लेकिन खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है हमारी जिंदगियों में मौजा करने का, हमारी जिंदगियों में अपने जलाल और कुदरत को जाहिर करने का। ये हर रोज वहां से गुजरते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, इसे गौर से देखा है। बहुत दफा ये गुजरे होंगे वहां से हैकल में, चर्च में दुआ के लिए जाने के लिए, लेकिन उस दिन लिखा है कि उन्होंने इसे गौर से देखा है, इस पर गौर किया है, इस पर तवज्जो की है और इससे कहना शुरू किया है, इससे बात करना शुरू की है। आज यीशु के नाम की कुदरत से इसकी जगह और इसका मुकाम बदलने को है।
آج خداوند یسوع مسیح کے نام کی قدرت سے اس کی جگہ اور اس کے حالات کیا ہیں؟ تبدیل ہونے کو ہیں. اور کلیسیا آپ کی زندگی میں بھی آج بہت بڑا خدا کام کرنے کو ہے. آپ کی زندگیوں میں آج تبدیلی خدا لے کر آئے گا. آپ کے حالات خدا بدل دے گا. آپ کی زندگیاں خدا بدل دے گا. آپ کی خداوند ہر ایک چیز بدل دے گا. جس طرح خدا کے رسولوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ ہماری طرف کیا کر، غور سے دیکھ تو تو کیا کرے گا؟ خدا کا جلال دیکھے گا. تو ہماری طرف دیکھ، کیونکہ جب خدا کے لوگ خدا کی قدرت کو لے کر کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو خدا کی حضوری ان کے اندر سے ظاہر ہوتی ہے. اور یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ خدا کے لوگوں نے کہا ہے ہماری طرف غور سے دیکھ، کیونکہ وہ جانتے تھے آج اس کی آزادی کا دن ہے، آج اس کی رہائی کا دن ہے. آج کلیسیا آپ کی زندگیوں میں بھی رہائی اور خدا بحالی لانا چاہتا ہے. اگر آپ غور سے اس کے کلام کو دیکھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو خدا آپ کے حالات میں، خدا آپ کی زندگی میں، خدا آپ کی مشکلات کو بھی آج رات بدل کے رکھ دے گا. پریز گاڈ. کیونکہ جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں زندگی آ جاتی ہے. جہاں اس کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو روح القدس کی قدرت سے بھر کر کلام کی قدرت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اس نے اس کی طرف دیکھا ہے کہ مجھے کچھ بھیک دی جائے گی، مجھے کچھ دیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری طرف غور سے دیکھ، کیونکہ آج تیری زندگی بدلنے کو ہے. پریز گاڈ. آج تیرے حالات بدلنے کو ہے. چرچ آپ کے بھی حالات خدا کی قدرت سے آج بدلنے کو ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کو ہے. آپ اسپرچولی طور پر بڑھنے کو ہے. خدا آپ کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کو ہے. خدا آپ کے حالات کو، آپ کی زندگی کو چینج کرنے کو ہے. تب جب آپ خدا کے کلام پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری طرف کیا کر، غور سے دیکھ. پھر لکھا ہے وہ جو دروازے کے کہاں بیٹھا کرتا تھا؟ باہر. چرچ کے دروازے کے باہر بیٹھا کرتا تھا. چرچ کے دروازے کے باہر بیٹھا کرتا تھا. لیکن رسولوں نے اسے ڈکلیئر کیا آج کے بعد تو چرچ کے باہر نہیں بلکہ چرچ کے اندر بیٹھے گا. چرچ کے اندر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرے گا. آج کے بعد تو باہر نہیں رہے گا، کیونکہ تو نے خدا کے لوگوں کی طرف اپنی نگاہیں لگائی ہے اور اس نے اس کلام کو ریسیو کیا، خدا کے کلام کو ریسیو کیا. کیونکہ میرے عزیزو، ہمارا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی خدا کی بادشاہت سے باہر رہے. یہ جو باہر بیٹھتا تھا، رسولوں نے کہا اس چیز کو کہ آج کے بعد تو چرچ کے اندر کیا کرے گا؟ بیٹھے گا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی چرچ سے باہر ہیں، جو ابھی بھی ابلیس کے ہاتھوں میں گناہوں میں ہیں. چرچ آپ ان کو خدا کی حضوری میں لا کر اس جگہ بٹھانے کو ہے. خدا سے کلام کر آپ لوگوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں گے. اس جگہ پر، اس ہیکل میں، جس طرح رسول اس لکڑے کو خدا کی ہیکل میں لے کر آئے، اور آپ بھی کیا کریں گے؟ وہی کام کریں گے، کیونکہ وہی خدا کا مجھ میں اور آپ کے پاس ہے. وہی خدا کی قدرت میرے اور آپ کے کیا ہے؟ ساتھ بھی ہے. کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا
खुदा और उसका पाक काम करते हुए नजर आएगा। और ये 100% क्या है? श्योर है। ये 100% श्योर है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता और अपने जलाल और अपनी कुदरत को क्या करता है? जाहिर करता है। हमने उसको अपने अंदर वैसे ही लेना है जैसे रसूलों ने लिया, जिस तरह रसूलों ने उसे अपने साथ रखा और बड़े बड़े मौजे उस नाम से किए जिस नाम में खुदावन की कुदरत और खुदा का जलाल पाया जाता है। उन्होंने कहा हमारी तरफ देख तो खुदा की कुदरत को देखेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम इस चीज को डिक्लेयर करता है कि मेरे जीजो हमने खुदा के रसूलों की मानित बनना है, ताकि जब कोई हमें देखे तो हमारे अंदर से खुदा की कुदरत और खुदा की मोहब्बत जाहिर हो। हमारे अंदर से खुदा की मोहब्बत जाहिर हो। हमारे अंदर से खुदावन यीशु मसीह का क्या हो? प्यार जाहिर हो। 4 अंजीलें लिखी गई रूह कुद्दस की कुदरत से, लेकिन 5वीं अंजील मैं और आप उस चीज को, खुदा की कुदरत को, इस चीज को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं? हमें देखते हैं। लोग क्या करते हैं? हमें देखते हैं कि आया इनके अंदर से यीशु नजर आता है या कोई और नजर आता है। वक्ती तौर पर मसीही बनने की कोशिश मत करें, बल्कि उस तौर पर मसीही बने ताकि लोग आपकी जिंदगियों से क्या करें? खुदा के जलाल और खुदा की कुदरत को देखें। तब ही जिंदगियां बदलेंगी, तब ही घराने खानदान बीमार क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे, जब आपके अंदर से खुदा के काम जाहिर होंगे। और रसूलों के अंदर से किसके काम जाहिर होते थे? खुदावंद, आप सब सुन रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपनी अथॉरिटी दी थी, वो उसी अथॉरिटी को क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। और खुदावंद का कलाम और यीशु मसीह की कुदरत उनके अंदर से क्या होती थी? नजर आती थी। बहुत से लोग अपने आप को ईमानदार कहलाना पसंद करते हैं, समझते हैं, लेकिन किसी खादम ने, मैं उनका कलाम सुन रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा अगर आपने उन ईमानदारों की जिंदगी पर गौर करना है ना, तो आप उन्हें किसी तकरीब में देखें, शादी की तकरीब में देखें, बर्थडे की तकरीब में देखें, या किसी और तकरीब में आप देखें कि वो किस तरह के ईमानदार हैं, वो किस तरह के बिलीवर हैं, वो किस तरह खुदा की कुदरत और खुदा की कुव्वत को जाहिर करते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं? ईमानदार कहलाना पसंद करते हैं। क्योंकि मैंने और आपने ये चीज देखी है कि इन जगहों में ईमानदार भी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते। उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है अपने आप को। म्यूजिक जब बजता होता है, जब गाने चल रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी सीढ़ियां लेकर जाते हैं साथ कि भाई हमारी सीढ़ी लगाओ, तो फिर हम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे, हम डांस करेंगे। ये वो लोगों की बात कर रहा हूं जिनको मैंने देखा है, सुना तो था लेकिन देखा भी है। वो हर फ्राइडे, हर संडे चर्च जाते हैं, रफाकत रखते हैं, खिदमत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, कलीसिया में अपनी खिदमत का पाठ अदा करते हैं, लेकिन जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो सब चीजें क्या करते हैं? भूल जाते हैं। फिर कहां रही खुदा की कुदरत, मोहब्बत, खुदा का कलाम? पल भर में वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? साइड में हो जाती हैं। फिर किसी और खुदा उस जगह को क्या करना शुरू कर देते हैं? सर्व करना शुरू कर देते हैं, खुश करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे काम कर। हैरान हो जाता है शख्स
तौर पर चीजों को लेकर चलेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगियों से अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर करे, तो एक तरफ हो जाए। दो मालिकों की खिदमत करने वाला शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो, कभी भी वो कामयाब नहीं होगा जो दो मालिकों की क्या करता है, खिदमत करता है। जब लोग ऐसे लोगों की जिंदगियों को देखते हैं जो गैर ईमानदार हैं, तो वो पता क्या कहते हैं, भाई जी असी इंज ही ठीक आ, असी इंज ही ठीक आ, क्योंकि असी उन्हां नूं देखिया वो ते सब कुछ करते ने लेकिन काम ते फिर भी नहीं करते, ते असी ते फिर ठीक आ, असी खुदा दी हज़ूरी च अगर नहीं जाते ते उन्हां मेरे काम ते नहीं करते। ये गैर ईमानदारों की बात कर रहा हूँ। जब वो ईमानदारों को देखते हैं जो हर फ्राइडे संडे खुदा के घर में जाते हैं, जब वही उन तकरीबात में जाकर दूसरे खुदा की परस्ती, दूसरे खुदा कुछ करते हैं, तो जो नॉन बिलीवर होते हैं वो कहते हैं असी फिर एनजी किया ठीक आ, असी ने खुदा को खाली देते, असी फिर एनजी ठीक आ, असी की ले जाना चाहिए। ये खुदा का प्लान नहीं है, क्योंकि मैं और आप पांचवी क्या है, अंजील है। लोग हमें पढ़ते हैं, लोग हमें देखते हैं कि चर्च में जाकर प्रस्तुति भी करते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो फिर इनकी चीजें क्यों चेंज हो जाती हैं, क्यों इनका इस तरह का एटीट्यूड होता है। मेरे अजीजों, खुदा आपको एक जगह पर खड़ा करना चाहता है, या तो खुदा की तरफ हो जाए तो या फिर किसी और तरफ हो जाए, क्योंकि दो हालतों में जिंदगी गुजारना बहुत खतरनाक है। या तो तू क्या हो जा, सर्द हो जा, या तो तू क्या हो जा, गर्म हो जा। खुदा ने ऑप्शन दी हुई, कोई किसी पे सख्ती नहीं है। खुदा ने हर किसी शख्स को क्या दी है, फ्री विल दी हुई है। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप किस तरह नजर आते हैं। पतरस ने कहा हमारी तरफ क्या कर, गौर से देख, क्या कर, हमारी तरफ गौर से देख, तो तू क्या करेगा, खुदा का जलाल देखेगा। पिछले दिनों मुझे एक भाई ने कहा कि आप और पास्टर साहब जो कलाम सुनाते हैं वो लगता है हमें सुनाते हैं, आप लगता है हमें टारगेट करते हैं, हम इसीलिए क्या है आप चर्च नहीं आते, आप हम पर कलाम सुनाते हैं, आप हमें टारगेट करते हैं। मेरे जीजों, जहां जख्म होगा नमक वहां पर क्या करेगा, असर करेगा। नमक की जो पेन होगी वहां ही होगी जहां क्या होगा, जख्म होगा। और कलाम एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी क्या दिखाता है, सूरत दिखाता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी तकरीबी अपनी ड्यूटी में जाने से पहले आईना ना देखता हो। सब अपने आप को देखते हैं, अपना ड्रेस देखते हैं, अपनी हर एक चीज को पहले आईने के सामने क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके देखते हैं कि हम अच्छे नजर आ रहे हैं। और कलाम भी क्या है, एक आईना है जो हमें खुदा की कुदरत और उन कामों को बताता है, उन कमियों पर जाहिर करता है जो हमने खुदा की हज़ूरी में क्या करना है, उनकी करेक्शन करनी है, हमने उन्हें क्या करना है, सही करना है। क्योंकि कलाम क्या है, सख्त हड्डियों को तोड़कर रख देता है। कलाम एक हथौड़े की भांति, कलाम एक हथौड़ा जो सख्त से सख्त चीज को तोड़कर रख देता है। अगर आप उस कलाम की कुदरत से टूट जाएंगे तो आप खुदा की माने, खुदा की तरह खुदा के लिए काम करना शुरू कर देंगे। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, अगर आप कहेंगे नहीं मुझे सुनाया जा रहा है, मुझ पर बात लगाई जा रही है, मुझे टारगेट किया जाता है, मेरे चीजों वो शख्स कभी भी खुदा की हुजूरी में नहीं बढ़ सकता। जो कलाम को रिसीव ना करे, जो कलाम पर अमल ना करे। कैनानी औरत, खुदा के कलाम में लिखा है, एक औरत जो कैनानी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो क्या थी, गैर कौमों से ताल्लुक रखती थी। खुदा के यीशु ने उससे कैसा कलाम किया, सख्त कलाम किया, सख्ती से पेश आए कि मैं इस्राएल की खुद की भेड़ों के अलावा किसी के पास
उसने कहा, दिल में सोचागा अगर मैं इसके कलाम पर अमल करूंगी तो मेरी बेटी क्या होगी, शिफा पाएगी। उसने रजिस्ट नहीं किया, उसने कहा ले हम तो मेनू लाला सुनाता पिया, ठीक है तू खुदा का बेटा है, तू रब्बी है, तू उस्ताद है, तू हम सानू गल्ला सुनाए। सख्त कलाम, सख्त बातें की गई, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह के आगे अपने घुटनों पर वो हुई है, उसने अपने आप को झुकाया है और उसने क्या किया, उस कलाम को रिसीव किया है। और जब रिसीव किया है तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से क्या एक खूबसूरत बातें निकली, हालेलुया, क्या एक खूबसूरत बातें, क्या एक खूबसूरत चीज़ें डिक्लेयर की है कि मैंने पूरे इस्राएल में इस जैसा ईमान नहीं देखा। देखिए, एक गैर कौम की औरत है जो मसीह और उसके कलाम को नहीं जानती, लेकिन जब खुदा ने उससे कलाम किया है तो उसने उस कलाम को रिसीव किया है, उसने उस कलाम पर आमीन कहा है, तो मौत भी उसने ले लिया, नजात भी ले ली। और यीशु मसीह जिसके बारे में लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, उसने अपने ज़ुबान मुबारक से उसकी तारीफ में जो लफ्ज़ कहे वो ये थे कि मैंने पूरे इस्राएल में इस औरत जैसा ईमान नहीं देखा। प्रेज़ गॉड। जब हम कलाम को रिसीव करते हैं, भले वो सख्त हो, समटाइम खुदा सख्ती से बात करता है, खुदा सख्त लिफाज अपने लोगों के जरिए से डिलीवर करता है ताकि वो आपकी सख्त हड्डियों को क्या करे, तोड़ कर। और ये कलाम जो हर चीज को चेंज करने की, तब्दील करने की मदद रखता है। अगर आप कलाम पर अमल करेंगे तो मौजा और खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल आपके लिए। अगर कलाम को रिसीव करें, अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे, नहीं वो भी क्या करता है, वो भी थोड़ी बहुत पी लेता है, वो भी थोड़ा बहुत नशा करता है, सिगरेट पी लेता है, मैं भी पी लाऊंगा। भाई आप उन जैसे ना बने, वो कुएं में गिरेंगे, आप कुएं में गिरेंगे जाओ। आप उन जैसे ना बने, क्योंकि कलाम खुदा का कहता है, पलूस कहता है, मेरी माने वालों जैसे मैं क्या हूं, मसीह यीशु की उस लंगड़े शख्स ने क्या किया, उनकी तरफ गौर से देखा। पहले रसूलों ने क्या किया, उसकी तरफ निगाहें की हुई, पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी तरफ क्या कर देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ क्या हुआ, मुतवज्जो हुआ, कुछ मिलने की उम्मीद से, क्योंकि वो भीख मांगता था। पतरस यूहन्ना ने कहा भाई सोना चांदी के साड़ी को असीदे खुदाओं के सुनसीदी मौका के सब कुछ छाटा है। हमने अपना घर छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपनी हर एक चीज को जो हमारी जरा आमदनी थी सब छोड़ दी, हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है। उसने उनसे मिलने की उम्मीद से मुतवज्जो होकर कहा, पतरस ने कहा सोना चांदी सोना तो हमारे पास, भाई तू जिस चीज की उम्मीद लगाए बैठा है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सब कुछ खुदा की खातिर क्या आए हैं, छोड़ आए हैं। और मुबारक है वो शख्स जो अपनी हर बुराई को, अपनी पुरानी जिंदगी को, अपने पुराने हालात को, अपने पुराने नशों को, अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ आता है और आगे उस निशान की तरफ छोड़ा जाता है जो उसे खुदा और खुदा की बादशाहत में लेके जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कलीसिया जोर से कहे हालेलुया, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई जिंदगी पुरानी रहे, कोई जिंदगी हलाल हो। उन्होंने कहा भाई हम तो पुराना सब कुछ छोड़ आए हैं, मगर
नहीं है। उठ यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। और कलाम में लिखा है कि उसके टखने मुसीबत क्या हो गए, मजबूत हो गए। अगर आप यीशु नाम को आज हकीकी मायने में कबूल करेंगे, आपकी जिंदगी मजबूत हो जाएगी। शिक्षा ला आपके हालात मजबूत हो जाएंगे। सभा का आपकी घराने मजबूत हो जाएंगे। आप खुदा में मजबूत हो जाएंगे। आप उसके कलाम में मजबूत हो जाएंगे। आप उसकी कुदरत में मजबूत हो जाएंगे। आप उसकी कुव्वत में मजबूत हो जाएंगे। आप उसके कलाम की कुदरत में मजबूत हो जाएंगे। कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन जो कुछ है वो दिए जाते हैं। और यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। प्रेज खुदा की कुदरत आपको आज रिफ्रेश करना चाहिए। सब खुदा की कुदरत आपको आज आजाद करना चाहिए। आए अपने अपाहिजपन से आजाद हो जाए। जिस तरह ये उठा, जन्म का अंधा था, जन्म का लंगड़ा था, लेकिन जब मसीह के साथ इसका टकराव हुआ, जब मसीह के साथ इसकी बात हुई है, तो इसकी जिंदगी, इसका बदन, इसके हालात मजबूत हो गए। और ये गाता फिरता चलता खुदा की हम करता, उनके साथ खुदा की हैकल में जाकर खुदा की तारीफ करने लगा। जो बाहर बैठता था, जिसे लोग भिखारी कहते थे, जिसे लोग रद्द करते थे, जिसके लिए लोग बुरी बातें करते थे, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि जब खुदा ने उसे कबूल, उसने जब यीशु मसीह की बातों पर अमल किया, खुदा ने उसकी जिंदगी को बहाल किया। प्रेज़। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम किस तरह